मन तो बना लिया है कि बिजनेस ही करना है, जॉब की साइड में नहीं जाना है, लेकिन इतने सारे बिजनेस के ऑप्शंस हैं, कौन सा सिलेक्ट करें ये कैसे पता चले। नमस्कार दोस्तों, अनुला साड़ीज की एक और मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए और कैसे आ सकते हैं, और अगर आ गए हैं तो कैसे टिक सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको बता दूं कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जीडीपी में आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा रीज़न टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने का। यहाँ पर आपको कभी भी काम की कोई कमी नहीं होगी, चाहे आप स्किल्ड आर्टिशियन है या फिर एक बिजनेसमैन है, आपको कोई ना कोई काम तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन हमको तो कोई ना कोई काम नहीं करना, हमें तो बेस्ट काम करना है। उसी के लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है इंडिया में वो बहुत ही वाइब्रेंट है। आपके पास वैरायटीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो आप सिल्क में लीजिए, कॉटन में लीजिए, जूट में लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में लीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए कि आप कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं। अगर आप कपड़ों की ही बात कर ले तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। वेस्टर्न वेयर है, इंडियन वेयर है, साड़ीज़ है, जैसे कि अभी मैंने पहनी हुई है और जिस चीज़ का अनुला साड़ीज़ बिजनेस भी करती है। अब जो अगला पॉइंट आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फेवर में, वो आता है ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड। जो डोमेस्टिक डिमांड है, यानी कि इंडिया के अंदर जो डिमांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, साड़ीज़ की स्पेशली, वो बढ़ती जा रही है दिन बर दिन। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्रैब करने के लिए। अगले 4-5 साल में ये बहुत ओवर क्राउडेड मार्केट बन जाने वाला है, इसलिए ये करेक्ट टाइम है कि आप यहाँ पे एंटर करिए और लॉन्ग टर्म तक टिकिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आता है स्किलफुल वर्कफोर्स का। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच तो लेते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है, लेकिन उस बिज़नेस से रिलेटेड जो काम करने के लिए हमें स्किल्ड लोग चाहिए वो नहीं मिल पाते। फॉर्चुनेटली इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्किल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साड़ीज़ का जो ओरिजिन है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही हुआ है। इसीलिए इंडिया में बहुत अच्छी साड़ी बनाने वाले, बहुत अच्छे कपड़े बनाने वाले लोग आपको ईजिली मिल जाएंगे। कोई भी एरिया में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी सिटी में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी स्टेट में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ईजिली मिल जाएंगे। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते, हम जैसे मैन्युफैक्चरर से जुड़ के अपना काम करना चाहते हैं, हम पे रिलाई करना चाहते हैं, होलसेल में काम करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली हमसे जुड़ के कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहेगी, वैरायटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े ही रहेंगे एज अ सप्लायर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको हमेशा 200 किलोमीटर में ही अलग भाषा मिल जाएगी, अलग पहनावा मिल जाएगा। इसको आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत कलरफुल होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं और उनमें इनोवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जिस भी रीजन की आप कल्चरल डाइवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करिए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स स्टैंड आउट करेंगे मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्लोबल हब का। ग्लोबल एक्सपोर्ट हब माना जाता है इंडिया। यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। साड़ीज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया नंबर 1 स्टैंड करता है साड़ीज़ में। सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट में वो साड़ीज़ का होता है। करोड़ों बिलियन डॉलर्स का व्यापार हो जाता है साड़ी का एक एक साल में इंडिया से अब्रॉड का, स्पेशली यूएस में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दुबई में। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे साड़ीज़ बहुत जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस जो है वो भारी मात्रा में रहते हैं। तो आप डिफरेंट एक्सपोर्ट काउंसिल्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनके मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, उनमें रजिस्टर कर सकते हैं और उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने नए डिज़ाइंस को पुश कर सकते हैं। जब आप अपने नए डिज़ाइंस पुश करेंगे तभी मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को पता चलेगा कि इंडिया में आप एक सप्लायर हैं और आप नए नए डिज़ाइंस को पुश करना चाह रहे हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना जा रहे हैं। इससे आपके देश का भी नाम बढ़ेगा और आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही।
तो ये कुछ मेरे हिसाब से आपके लिए पॉइंट्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा तो है ही, इंटरेस्ट भी है आपका, बहुत सारी वेराइटीज़ भी है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है तो भी ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स के अलग अलग टेस्ट के हिसाब से आप हमेशा लुकआउट पे रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें नई हैं, तो उसकी वजह से आपको ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा और बहुत कुछ। तो और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए अनुला साड़ीज़ को यूं ही फॉलो करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी डिटेल्स दी गई हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, आप हमसे जुड़कर बिजनेस जल्दी से चालू कर सकते हैं साड़ियों का। थैंक यू सो मच।